आज के क्लास में पढ़ेंगे जीरो एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जीरो एरर क्या होता है। और जीरो एरर अराइजेस व्हेन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट स्टार्ट एग्जैक्टली जीरो। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट नहीं है तो उस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर अराइज होगा। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट है तो उसमें जीरो एरर अराइज नहीं होगा, यानी कि नो जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब आप ऐसा न समझें कि एरर नहीं है। लग रहा है ना कि जीरो पहले लिखा हुआ फिर एरर लिखा हुआ, नहीं कि कोई भी एरर नहीं, जीरो एरर यानी कि एरर है। नो जीरो एरर का मतलब कोई भी एरर नहीं है। क्लियर? यानी कि जीरो एरर कब अराइज होगा? जब कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा तब। नो जीरो एरर कब अराइज होगा? जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट होगा तब। क्लियर? गुड। जीरो एरर एक्चुअली दो गो होता है, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर एंड दूसरा होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो हमने जीरो एरर क्या बताया कि अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तब। क्लियर? तो अगर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो जीरो के बाद होगा, जीरो से पहले स्टार्ट होगा। क्लियर? अगर जीरो एरर हो रहा है यानी कि एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो जीरो के पहले हो सकता है स्टार्ट या जीरो के बाद हो सकता है। ये पहले और बाद के बेसिस पे जीरो एरर को दो टाइप्स में कर दिया गया है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट आफ्टर जीरो का है, यानी कि जीरो के आफ्टर से अगर स्टार्ट है, जीरो के बाद स्टार्ट है तो कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। अगर जीरो के पहले से स्टार्ट है इंस्ट्रूमेंट, स्टार्ट बिफोर जीरो, तो कौन सा एरर आएगा? नेगेटिव जीरो एरर। यानी कि जीरो एरर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जीरो से स्टार्ट नहीं है। क्लियर? और पॉजिटिव जीरो एरर किसको बोलेंगे? जब जीरो के बाद स्टार्ट होगा तब। नेगेटिव कब बोलेंगे? जब जीरो के पहले होगा तब। क्लियर? तो चलिए इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं वन बाय वन। यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, नो जीरो एरर, जीरो एरर, ये सारे जो भी चीजें हमने लिखा है इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए हम एक इंस्ट्रूमेंट माने वोल्ट मीटर। हमने क्या माना? वोल्ट मीटर। एमीटर भी हो सकता है, एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पर फिलहाल हमारा सिलेबस में है वोल्ट मीटर, एमीटर, हम इसी की बात करें। तो चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं वोल्ट मीटर। तो हमने एक वोल्ट मीटर कंसीडर किया। ये वोल्ट मीटर जो है अभी ऑफ कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है, यानी कि इस वोल्ट मीटर में अभी किसी तरह का कोई पावर सप्लाई नहीं किया गया। यानी कि सिंपल बोले एक वोल्ट मीटर अभी बंद है, स्टार्ट नहीं है, चालू नहीं है। क्लियर? चलिए ये वोल्ट मीटर के पॉइंटर को आप देखिए। आपको मैं बता दूं कि पॉइंटर के पोजीशन के हिसाब से हम लोग रीडिंग करते हैं कि अगर पॉइंटर जिस जगह पे होता है उसके हिसाब से रीडिंग करते हैं। तो अभी ये वोल्ट मीटर जो है ऑफ है, तो अभी पॉइंटर का जो पोजीशन है जीरो पे। इसका मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है स्टार्ट कहां से कर रहा है? एग्जैक्टली जीरो से कर रहा है। कहां से स्टार्ट कर रहा है? एग्जैक्टली जीरो से कर रहा है। क्यों पकड़ेंगे, कैसे बताएं हम लोग? क्योंकि पॉइंटर जो है एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट कर रहा है और हम लोग पॉइंटर के हिसाब से ही रीडिंग करते हैं। पॉइंटर के पोजीशन के हिसाब से ही हम लोग रीडिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं वोल्ट मीटर में कि पॉइंटर जो है एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट है। तो मैं बोल सकता हूं कि वोल्ट मीटर एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे पोजीशन स्टार्ट फ्रॉम एग्जैक्टली जीरो। तो जब अगर वोल्ट मीटर एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो एग्जैक्टली जब जीरो से स्टार्ट करता है तो उसमें जीरो एरर नहीं होता है। अगर जीरो एरर नहीं होगा यानी कि नो जीरो एरर, इसलिए अभी इस वोल्ट मीटर में जीरो एरर नहीं होगा, नो जीरो एरर होगा। क्यों? क्योंकि इस वोल्ट मीटर में एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट है। क्लियर? गुड। चलिए अब पॉजिटिव नेगेटिव को समझते हैं। मैं क्या करता हूं एग्जांपल 2 में इस पॉइंटर का पोजीशन चेंज कर देता हूं। देखिए
मान लीजिए ये वोल्ट मीटर है और ये वोल्ट मीटर अभी ऑफ कंडीशन में है, यानी कि पावर सप्लाई नहीं किया गया है, क्लियर, यानी कि बंद है। अब देखिए ये बंद कंडीशन में ये जो भी पॉइंटर का जो पोजीशन है एक्चुअली ये 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, 0 के बाद स्टार्ट कर रहा है, यानी कि आफ्टर 0 स्टार्ट कर रहा है। लास्ट टाइम क्या था कि ये पॉइंटर 0 पे था तो 0 से स्टार्ट कर रहा था, एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट कर रहा था, बट अभी पॉइंटर 0 के बाद से स्टार्ट कर रहा है, आफ्टर 0 स्टार्ट कर रहा है, क्लियर। तो यहां पे ध्यान से देखिए कि ये इस केस में पॉइंटर एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट नहीं किया है, वोल्ट मीटर एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट नहीं किया है। इट मींस 0 एरर आएगा इसमें, क्योंकि 0 एरर में क्या पढ़े कि अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 0 से स्टार्ट नहीं करता है तो उसमें क्या आएगा 0 एरर। इसमें भी देखिए 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, इट मींस इसमें 0 एरर आएगा। बट हमने 0 एरर दो टाइप्स का पढ़ा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या था कि जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेगा आफ्टर 0 तो पॉजिटिव, अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेगा बिफोर 0 तो नेगेटिव। अब बताइए पॉइंटर जो है 0 के बाद स्टार्ट किया है तो 0 एरर तो होगा, बट कौन सा एरर, पॉजिटिव 0 एरर, क्लियर। यानी कि 0 के बाद अगर स्टार्ट करता है पॉइंटर तो कौन सा एरर आएगा, पॉजिटिव 0 एरर होगा, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए इस एग्जांपल में हमने क्या किया कि ये वोल्ट मीटर लिया, ये वोल्ट मीटर अभी क्या है, बंद कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में, कोई पावर सप्लाई नहीं किया गया है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट नहीं है। अगर 0 से स्टार्ट नहीं है यहाँ पे 0 एरर आएगा, 0 एरर आएगा। बट देखिए अब एक चीज और नोटिस कीजिए कि ये 0 से स्टार्ट नहीं है बट 0 के पहले स्टार्ट है, यानी कि पॉइंटर स्टार्ट बिफोर 0, यानी कि 0 एरर तो है क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए 0 एरर है। बट 0 एरर दो को पढ़ा हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव 0 एरर। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव केस में क्या था कि 0 के बाद, बट यहाँ पे क्या है 0 के पहले, यानी बिफोर 0। तो बिफोर के 0 में कौन सा होता है, बिफोर 0 में कौन सा होता है, नेगेटिव 0 एरर, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव 0 एरर आएगा, क्लियर हुआ। नेगेटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर, 0 एरर, नो 0 एरर, क्लियर हुआ अच्छे से। यानी कि 0 एरर कब होगा, जब 0 से स्टार्ट नहीं करेगा तब। नो 0 एरर कब होगा, जब 0 से स्टार्ट करेगा तब। पॉजिटिव 0 एरर कब होगा, जब 0 के बाद स्टार्ट करेगा तब। नेगेटिव 0 एरर कब होगा, जब नेगेटिव के पहले स्टार्ट करेगा तब। अब यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लिया है, एमीटर भी लेंगे तब भी चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे एम्पियर कर दिया, एमीटर हो गया। तो एमीटर का हो चाहे वोल्ट मीटर का, दोनों का हमारा सेम होगा, क्लियर है, गुड। अब आगे पढ़ेंगे कि 0 एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0 एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ 0 एरर। देखिएगा आप लोग अच्छे से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन होगा। 0 एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे क्वेश्चन होगा। तो आगे हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ 0 एरर। तो 0 एरर कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको 2 स्टेप दूंगा और 2 स्टेप में आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना होगा फाइंड लीस्ट काउंट, यानी कि अगर आपको 0 एरर कैलकुलेट करना है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो आपको पहले स्टेप में क्या करना होगा, लिस्ट काउंट निकालना होगा। यानी कि पहले आपको क्या करना होगा, लिस्ट काउंट निकालना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा स्टेप 2 में। स्टेप 2 में एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूं 0 एरर का, बहुत आसान फॉर्मूला है, प्लस माइनस nth डिवीजन फ्रॉम विच
from which pointer start into least count। यानी कि कैलकुलेशन अगर आपको जीरो ईयर का करना है तो पहले आप क्या निकालेंगे, लिस्ट काउंट। सेकंड में आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं जो आपको यूज करना होगा जीरो ईयर निकालने के लिए, वो क्या होता है, प्लस माइनस nth डिवीजन फ्रॉम व्हिच पॉइंटर स्टार्ट। यानी कि ऑफ कंडीशन में पॉइंटर जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो कौन सा डिवीजन से स्टार्ट है। यानी कि आफ्टर जीरो है तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कौन सा डिवीजन से स्टार्ट है, जीरो के पहले है तो कौन सा डिवीजन से स्टार्ट है। क्लियर, वही नंबर यहाँ पे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सेकंड डिवीजन से स्टार्ट है तो यहाँ पे 2 रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल थर्ड डिवीजन से स्टार्ट है तो थर्ड डिवीजन यहाँ पे रखेंगे। क्लियर, जो नंबर डिवीजन पे होगा वही नंबर यहाँ पे रखेंगे। एंड देन जो हमने लिस्ट काउंट जो निकाला है वो लिस्ट काउंट को हम यहाँ पे रख देंगे, देन जीरो ईयर निकल जाएगा। बट ये प्लस माइनस का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्लस माइनस हम एक साथ नहीं रख सकते हैं, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस रख सकते हैं। तो हमने पढ़ा था जीरो ईयर 2 टाइप का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये प्लस बता रहा है पॉजिटिव जीरो ईयर, ये नेगेटिव बता रहा है नेगेटिव जीरो ईयर। तो मैं दोनों एक साथ तो नहीं यूज कर सकता हूं, या तो एक बार प्लस यूज कर सकता हूं या तो एक बार माइनस यूज कर सकता हूं। तो हम प्लस का भी यूज करेंगे और माइनस का भी यूज करेंगे। तो ये दोनों को हम लोग केस वाइज समझते हैं। तो केस 1, इफ पॉइंटर स्टार्ट आफ्टर जीरो, अगर पॉइंटर जीरो के बाद स्टार्ट है, तो याद कीजिए जब पॉइंटर जीरो के बाद स्टार्ट होता था तो पॉजिटिव जीरो ईयर होता था। यानी कि अगर पॉइंटर जीरो के बाद स्टार्ट है तो जीरो ईयर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देयरफॉर जीरो ईयर इक्वल टू प्लस लेंगे। यानी कि अगर पॉइंटर जीरो के बाद स्टार्ट होगा तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव जीरो ईयर होगा। पॉजिटिव nth डिवीजन फ्रॉम which pointer start into least count, into least count। क्लियर, यानी कि अगर पॉइंटर जीरो के बाद स्टार्ट है तो आप क्या लेंगे, प्लस, बाकी ये सब कुछ सेम लेंगे। क्लियर। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में कि अगर if pointer start before zero, यानी कि पॉइंटर जो है जीरो के पहले स्टार्ट है। तो याद कीजिए जब पॉइंटर जीरो से पहले स्टार्ट होता था तो कौन सा जीरो ईरर होता था, नेगेटिव जीरो ईरर। यानी कि देन इस बार कौन सा रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव जीरो ईरर है तो नेगेटिव रखेंगे। यानी कि नेगेटिव ऑफ nth डिवीजन फ्रॉम which pointer will start into least count। यानी कि जीरो ईरर आपको निकालना है तो आप ये देखिए कि पॉइंटर कहां से स्टार्ट है, आफ्टर जीरो तो पॉजिटिव लेंगे। किस डिवीजन से स्टार्ट है उस डिवीजन का यहाँ पे वैल्यू रखें, एंड देन जो आप लिस्ट काउंट निकालना है लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा। क्लियर, जीरो के बाद स्टार्ट होगा पॉजिटिव, जीरो के पहले होगा नेगेटिव। क्लियर, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, निकाल के देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक कर देता हूं और अच्छे से, फाइंड द जीरो ईरर ऑफ दिस वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर भी यहाँ पे हो सकता है, एमीटर भी हो सकता है। मैं वोल्ट मीटर ले रहा हूँ, एमीटर भी होगा तब भी हम सेम करेंगे। यानी कि जीरो ईरर का जो कैलकुलेशन हम निकालने के लिए सीख रहे हैं वो एमीटर के लिए सेम होगा, वोल्ट मीटर के लिए सेम होगा। इसलिए एमीटर के लिए मैं अलग से नहीं बताऊंगा, आप दोनों को समझिए एक साथ। तो मान लीजिए एक वोल्ट मीटर में बनाया,
अभी ये जो हमने वोल्ट मीटर जो बनाया है, ये वोल्ट मीटर अभी ये ऑफ कंडीशन में है, और ऑफ कंडीशन में यानी कि किसी तरह का पावर सप्लाई नहीं किया गया है। अब कहता है कि इस वोल्ट मीटर में जीरो एरर जो है उस जीरो एरर को निकालिए। क्लियर? तो देखिए अभी ऑफ कंडीशन में इस वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है एक्चुअली जीरो से स्टार्ट नहीं है, जीरो के बाद स्टार्ट है, यानी कि आफ्टर जीरो है। तो आफ्टर जीरो है तो इसमें जीरो एरर है, बट कौन सा जीरो एरर होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको निकालना। तो हमने स्टेप 1 में क्या बताया था? पहले आप कैलकुलेट करेंगे लिस्ट काउंट। तो स्टेप 1 क्या करेंगे? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसे निकलते हैं हम लोग? आप लोग को बताए थे कि लिस्ट काउंट अगर आपको निकालना है तो पहले इसको इग्नोर करेंगे, उसके बाद काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, कब तक? जब तक आपको वैल्यू न मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 डिवीजन में कितना दे रहा है? 5 वोल्ट दे रहा है, यानी कि 5 डिवीजन में 5 वोल्ट दे रहा है। कितना दे रहा है? 5 वोल्ट दे रहा है। तो 1 डिवीजन में कितना देगा? 5/5 कैंसल, यानी कि 1 वोल्ट। और आपको पता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 डिवीजन में जो वैल्यू होता है वही क्या होता है? लिस्ट काउंट। 1 डिवीजन में कितना वैल्यू दिया? 1 वोल्ट। तो लिस्ट काउंट क्या आ गया? 1 वोल्ट आ गया। तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए सेकेंड स्टेप, लिस्ट काउंट कितना आ चुका है? लिस्ट काउंट 1 वोल्ट आ चुका है। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, क्या था फॉर्मूला जीरो ईयर का? जीरो ईयर का फॉर्मूला था प्लस माइनस nth डिवीजन फ्रॉम विच पॉइंटर स्टार्ट इनटू लिस्ट काउंट। यही था फॉर्मूला। गुड। और हमने बताया था कि प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे? प्लस कब लेंगे? जब पॉइंटर आफ्टर जीरो स्टार्ट होगा। माइनस कब लेंगे? जब बिफोर जीरो स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे बताइए पॉइंटर आफ्टर जीरो स्टार्ट है तो एरर कैसा होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। एरर कैसा होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। यानी कि हम यहाँ पे प्लस लग करेंगे कि माइनस? ऑफकोर्स प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर हो रहा है, तो प्लस कर दिए। अब देखिए nth डिवीजन फ्रॉम विच पॉइंटर स्टार्ट। अब यहां पे बताइए ये पॉइंटर किस डिवीजन से स्टार्ट है? 1 2 3, थर्ड डिवीजन से स्टार्ट है। तो यहां पे इसके जगह पे आप क्या रखेंगे? थर्ड रखेंगे इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना रखा है? 1 वोल्ट, यानी कि प्लस 3 2 1, यानी कि 3 वोल्ट, यानी कि जीरो एरर कितना आ गया? जीरो एरर आया प्लस 3 वोल्ट। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर में बोला है कि जीरो एरर आप निकालिए। इस वोल्ट मीटर में बोला है कि जीरो एरर निकालिए। चलिए तो जीरो एरर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि पहले आप लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए सिखाया है कि जीरो के बाद इस जीरो का आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। इस जीरो को क्या करना है? इग्नोर करना है। उसके बाद काउंटिंग 1 2 3 4 5। 5 डिवीजन में कितना दे रहा है? 10। तो 5 डिवीजन इक्वल टू 10 वोल्ट। तो 1 डिवीजन में 10/5, 2 टाइम्स 2 वोल्ट। एक डिवीजन में जो वैल्यू होता है वही क्या होता है? लिस्ट काउंट। देयरफॉर लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। क्लियर? पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, तो लिस्ट काउंट कितना आ गया? 2 वोल्ट। स्टेप नंबर 2,
स्टेप नंबर 2 में जीरो एरर निकालना है। तो जीरो एरर का फॉर्मूला आप एक बार लिख ले, अगर नहीं याद हो रहा है तो। प्लस माइनस nth डिवीजन फ्रॉम which pointer start into least count। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि पॉइंटर जीरो से स्टार्ट नहीं है, अभी ये वोल्ट मीटर ऑफ कंडीशन में है। क्लियर, ध्यान रखेंगे ये सब बात। ये पॉइंटर जीरो से स्टार्ट नहीं है, तो जीरो से स्टार्ट नहीं है यानी कि जीरो एरर है। बट ये पॉइंटर से स्टार्ट नहीं है, पॉइंटर के पहले से स्टार्ट है, बिफोर पॉइंटर बिफोर जीरो, यानी कि जीरो के पहले से स्टार्ट है। और जीरो से पहले जब स्टार्ट होता है तो कौन सा जीरो एरर होता है? नेगेटिव जीरो एरर होता है। तो यहाँ पे प्लस नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे? माइनस। क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर है, तो हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव। nth डिवीजन फ्रॉम विच पॉइंटर स्टार्ट। यहाँ पे देखिए ये पॉइंटर कौन सा डिवीजन से स्टार्ट है? बिफोर जीरो 1 2 1 2, यानी कि 2 नंबर से स्टार्ट है। जीरो के पहले सेकेंड से स्टार्ट है। आप लोग ऐसे काउंटिंग ना करेंगे, 1 2 नहीं करेंगे, जीरो के पहले यानी कि यहाँ से 1 2 सेकेंड डिवीजन से स्टार्ट है। तो यहाँ पे कितना लगेंगे? 2। लिस्ट काउंट कितना निकाले थे? 2 4, यानी कि -4 4, यानी कि यहाँ पे कितना नेगेटिव जीरो रहा है, यानी कि जीरो एरर कितना रहा है? -4 4 रहा है। क्लियर, पक्का, गुड। यानी कि जीरो एरर का कैलकुलेशन करना है तो आपको 2 स्टेप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और बनाता हूं जो आपको आसानी से समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है शायद आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही बढ़िया है। इसको कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे जो भी बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 2 अभी बनाया था। फाइंड फर्स्ट लिस्ट काउंट, सेकेंड जीरो एरर, एंड देन थर्ड करेक्ट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। मैं बार बार बोल रहा हूं कि वोल्ट मीटर की जगह एमीटर भी हो सकता है। एमीटर यहाँ पे मैं लिख सकता था। लिस्ट काउंट, जीरो एरर, करेक्ट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो मान लीजिए एक वोल्ट मीटर दिया हुआ है, देखिए एक वोल्ट मीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए समझिएगा, क्वेश्चन में क्या है कि जब बोला क्वेश्चन में कि बोलेगा लैंग्वेज में आपसे कि एक वोल्ट मीटर है और जब वोल्ट मीटर बंद था यानी कि ऑफ था, तो ऑफ जब था तो इस वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर का जो पोजीशन था ये था। मान लीजिए पोजीशन नंबर या पोजीशन क्या था? P था। ये कब था? जब ऑफ था तब, यानी कि जब वोल्ट मीटर ऑफ कंडीशन में था, यानी कि किसी तरह का पावर सप्लाई नहीं किया गया था, दैट टाइम पॉइंटर का जो पोजीशन था वो P पोजीशन था, यानी कि इस पोजीशन का नाम क्या दे रहा हूं? Q। बट जैसे ही हमने पावर वोल्ट मीटर में सप्लाई किया, यानी करंट पास कराया, स्टार्ट किया, तो ये पॉइंटर यहां से शिफ्ट करके यहां पे पहुंच गया। मान लीजिए Q, और ये कौन सा पोजीशन है? ऑन पोजीशन, यानी कि जब ऑफ था वोल्ट मीटर तब पोजीशन क्या था? P था। बट जैसे ही हमने वोल्ट मीटर को ऑन किया तो ये पॉइंटर का पोजीशन चेंज करके कौन सा हो गया? Q, यानी कि Q पोजीशन ऑन कंडीशन का है, P पोजीशन ऑफ कंडीशन का है। क्लियर? अब यहाँ पे बताना है इस वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट, जीरो एरर एंड करेक्ट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। इसको आप अच्छे से देखेंगे। क्लियर? गुड। तो चलिए फर्स्ट हम लोग निकालते हैं लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपको जो बताया वही अप्लाई करना है।
कि 0 को इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करके 1 2 3 4 5 में कितना दे रहा है 10 वोल्ट, यानी कि 5 डिवीजन में 10 वोल्ट। एक डिवीजन में हाउ मच 10/5, 5 टू 10 यानी कि 2 वोल्ट। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया बाबू 2 वोल्ट। लिस्ट काउंट के लिए नहीं, सिंपल जो लिस्ट काउंट का जो मेथड है एक डिवीजन में वही होगा आपका, लिस्ट काउंट के लिए नहीं है ज्यादा कुछ। तो लिस्ट काउंट निकल गया हमारा कितना है 2 वोल्ट। नेक्स्ट है आगे 0 इधर, सेकेंड में 0 इधर। तो 0 इधर का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, कैसे प्लस माइनस nth डिवीजन फ्रॉम which पॉइंटर स्टार्ट इनटू लिस्ट काउंट। अब बताइए जब बंद कंडीशन में था तब पॉइंटर का पोजीशन क्या था P। अब P देखिए 1 2 आफ्टर 0 सेकेंड डिवीजन से स्टार्ट है, यानी कि जब अगर वोल्ट मीटर बंद था तो उस टाइम पॉइंटर का पोजीशन क्या था P, यानी कि यहाँ पे पॉइंटर 0 से स्टार्ट नहीं हुआ था जब बंद था, तो यानी कि 0 इधर था इसमें, बट 0 के बाद स्टार्ट हुआ है, आफ्टर 0 स्टार्ट हुआ है, तो कौन सा इधर होगा पॉजिटिव 0 इधर होगा। यहाँ पे हम कौन सा लेंगे प्लस लेंगे कि माइनस, प्लस लेंगे, तो हटा दिए माइनस को। अब उसके बाद देखना था कि कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 के बाद तो स्टार्ट हुआ है बट कौन सा डिवीजन से। तो देखिए P पोजीशन को, अब देखिए कौन सा डिवीजन है 1 2, 0 के बाद 1 2, यानी कि सेकेंड डिवीजन से स्टार्ट है। तो यहाँ पे प्लस nth डिवीजन की जगह पे क्या रखेंगे सेकेंड, क्यों क्योंकि सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट है, सेकेंड डिवीजन से स्टार्ट है, इनटू लिस्ट काउंट कितना था अभी, लिस्ट काउंट कितना था 2 वोल्ट आया था शायद ना, हाँ 2 वोल्ट आया था, तो 2 वोल्ट रख दिए, यानी कि 2 2 जा 4 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे 0 इधर कितना रहा है 4 वोल्ट आ रहा है, कितना रहा है 4 वोल्ट आ रहा है, यानी कि 0 इधर हमने निकाल दिया। क्लियर, गुड। थर्ड नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप लोग ध्यान से, थर्ड नंबर है करेक्ट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, कैसे निकालेंगे। तो अभी इस वोल्ट मीटर में जब बंद था तो ऑलरेडी पॉजिटिव 0 इरर आया था, यानी कि 0 इरर कितना आया था 0 इरर प्लस 4 वोल्ट आया था, कितना आया था 4 वोल्ट आया था। अब करेक्ट रीडिंग बताना है, तो रीडिंग बताने के लिए आपको देखना होगा कि ऑन किए तो पॉइंटर कहां गया, तो जब ऑन किए तो पॉइंटर का पोजीशन क्या था Q था। क्लियर, तो एक काम कीजिए कि जब पॉइंटर Q पे आया था तब रीडिंग कितना कर रहा था वो एग्जैक्ट पहले निकालिए। तो जब यहाँ पे आप रीडिंग निकालेंगे तो ये वाला भूल जाएंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, यानी कि अगर Q का आपको रीडिंग निकालना है तो आप क्या करेंगे 0 जिसे पहले निकालते थे वैसे निकालेंगे, कहने का मतलब 0 को इग्नोर कर देंगे, यहां से ही स्टार्ट करेंगे। याद कीजिए कि हम लोग जब आपको बता रहे थे, याद कीजिए जब इरर फिरर कुछ नहीं था, सिंपल क्या था कुछ ऐसे था कि अगर पॉइंटर यहाँ पे है और ये 0 है तो लिस्ट काउंट पहले निकालते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे जो होता था उसके हिसाब से निकालते थे, यानी कि एक डिवीजन में निकालते थे, एक डिवीजन में निकालते थे और 9 डिवीजन से क्या करते थे मल्टीप्लाई कर देते थे। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर हो रहा है, यहाँ पे अगर Q पोजीशन ऑन कंडीशन में है तो हम लोग क्या करेंगे पहले Q पोजीशन का रीडिंग निकालेंगे, यानी कि यहाँ से तो एक डिवीजन में हमने कितना निकाला था, एक डिवीजन में हमारा आया था 2 वोल्ट आया था, तो ये Q का पोजीशन स्टार्ट कीजिए काउंटिंग करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11th डिवीजन में कितना होगा 11 इंटू 2 यानी कि 22 वोल्ट। क्लियर, यानी कि अभी जो रीडिंग है एट Q पोजीशन वो क्या है 22 वोल्ट। क्लियर, यानी कि बोल सकते हैं ऑन कंडीशन। क्लियर हो रहा है अच्छे से, गुड। यानी कि अगर
आपको निकालना है, करेक्ट रीडिंग निकालना है, तो ये पहले निकालिए आप कि ऑन करने के बाद जो पोजीशन का पॉइंटर था उसका रीडिंग क्या होगा। उसका रीडिंग निकालने के लिए आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना होगा, जैसे पहले स्टार्ट करते थे 0 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस तरह से आप निकाल लेंगे। उसके बाद निकालने के बाद आपको क्या करना है कि करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए जो ये वाला एरर आया था, जो एरर आया था उस एरर को माइनस कर देंगे। यानी कि आप याद रखेंगे कि अगर करेक्ट रीडिंग निकालना है, करेक्ट रीडिंग निकालना है आपको, तो ध्यान से सुनेंगे कि जो अभी ऑन कंडीशन में निकालना है रीडिंग, रीडिंग एट क्यू पोजीशन या बोलिए ऑन कंडीशन -0 एरर, -0। या समझिए एक तरह का फॉर्मूला ही आपका हो गया कि अगर एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, अगर आपको करेक्ट रीडिंग निकालना है तो पहले ऑन कंडीशन का रीडिंग निकालना है। कहां से? 0 के बाद से। एंड यानी कि 0 के बाद, यानी कि 0 को छोड़कर उसके बाद पहला से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना। देन उसके बाद माइनस कर देंगे 0 एरर का। 0 इधर पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया, यानी कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव वैल्यू, अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। बट ऑलवेज क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ऑलवेज क्या करेंगे? माइनस। यानी कि ऑन कंडीशन में जो रीडिंग होगा वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फिर माइनस। 0 इधर अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रख देंगे, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव रख देंगे। क्लियर? गुड। तो बताइए यहाँ पे रीडिंग कितना आया था ऑन कंडीशन में? 22 वोल्ट आया था। 0 इरर कितना आया है? +4 वोल्ट आया है, +4 रख दिए, +4 वोल्ट। चलिए 22 वोल्ट माइनस प्लस, तो माइनस प्लस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा, -4, यानी कि कितना हो जाएगा? 8 4 12, यानी कि 18 वोल्ट। यानी कि इस वोल्ट मीटर का करेक्ट रीडिंग होगा 18 वोल्ट। क्या होगा? 18 वोल्ट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मान लीजिए कि ये वोल्ट मीटर है और इस वोल्ट मीटर में जब वोल्ट मीटर बंद था, ऑफ था, तब पॉइंटर का जो पोजीशन था P था, जबकि ऑफ था। यानी कि ऑफ कंडीशन में इस पॉइंटर का पोजीशन क्या था? P था। जब ऑन किया गया तो पॉइंटर का पोजीशन कहां चला गया? Q। यानी कि ऑन कंडीशन में क्या है? Q है। क्लियर? तो पहले क्या निकालेंगे? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के लिए कहां स्टार्ट करेंगे? 0 के बाद से 1 2 3 4 5, यानी कि 5 में कितना दे रहा है? 10 वोल्ट। तो 1 में कितना देगा? 10/5, यानी कि 2, यानी कि 2, यानी कि लिस्ट काउंट कितना हो गया? 2 वोल्ट। क्लियर? सेकेंड है 0 इधर निकालना, तो चलिए 0 इधर निकालते हैं। तो 0 इधर के लिए क्या पढ़े थे? 0 इधर के लिए पढ़े थे प्लस माइनस nth division from which pointer start into list count। अब बताइए ये पॉइंटर जो है 0 से स्टार्ट नहीं है, 0 इधर है, गुड, बट 0 के पहले स्टार्ट है, बिफोर 0 है। तो बिफोर 0 में नेगेटिव 0 इधर होता है। तो बताइए प्लस रखे कि माइनस? ऑफकोर्स नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, प्लस को रिमूव कर देंगे, नेगेटिव। nth डिवीजन कहां से स्टार्ट है? 1 2 से, यानी कि 2। लिस्ट काउंट कितना था? 2 वोल्ट आया था, मल्टीप्लाई कीजिए -4, यानी कि 0 इधर -4 वोल्ट आया। गुड। अब निकालना है हमको करेक्ट रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग के लिए क्या बोले थे कि ऑन कंडीशन का पहले रीडिंग निकालें, पहले ऑन कंडीशन का रीडिंग निकालें। तो ऑन कंडीशन में क्या है? Q। तो कहां से निकालेंगे? 0 के बाद से, यहां से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि एक डिवीजन में कितना 2 वोल्ट, तो 11th डिवीजन में 2 इंटू 11 यानी कि 22 वोल्ट, यानी कि ऑन कंडीशन में कितना रहा है 22 वोल्ट। गुड। तो करेक्ट रीडिंग के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे? करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला बताते हैं कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ऑन कंडीशन, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ऑन कंडीशन में माइनस 0 एरर, यही था ना। यानी कि यहां पे ऑन कंडीशन में पोजीशन क्यू का रीडिंग इस जगह पर रख देंगे, फिर माइनस करेंगे 0 एरर। हमने बताया था कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अगर प्लस होता है तो प्लस वैल्यू, माइनस होगा तो माइनस वैल्यू। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो रीडिंग ऑन कंडीशन में कितना है 22 वोल्ट, तो 22 वोल्ट रख दिए, माइनस एरर कितना आया था 0 एरर, माइनस 4 वोल्ट, तो माइनस 4 रख देंगे। तो 22 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, यानी कि 26 वोल्ट, यानी कि इस वोल्ट मीटर का करेक्ट रीडिंग क्या होगा 26 वोल्ट होगा। कितना होगा 26 वोल्ट होगा। क्लियर? मैं आप लोग का क्वेश्चन दिया था लास्ट में, मैं उसको बता दे रहा हूं, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था कि एक वोल्ट मीटर था 0 1 2 3 4 5 50 100 150 200। ये क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था, और बोला था इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया था कि जब ये वोल्ट मीटर ऑफ था तो पॉइंटर का पोजीशन क्या था x था, जब इसको ऑन किया गया था तो पॉइंटर का पोजीशन y हो गया था, यानी कि इस केस में वोल्ट मीटर जब ऑफ था तो पोजीशन क्या था x था, जब ऑन था तो पोजीशन क्या हो गया था y। अब इस केस में आपको निकालना था करेक्ट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट निकालेंगे तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं 1 डिवीजन का वैल्यू। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए 0 को इग्नोर कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिवीजन में 50 वोल्ट, तो 1 डिवीजन में 50 बाई 5 10 10 वोल्ट, यानी कि लिस्ट काउंट कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया। गुड। अब उसके बाद क्या करेंगे 0 एरर निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 0 एरर। तो 0 एरर का फॉर्मूला क्या था प्लस माइनस nth डिवीजन फ्रॉम विच पॉइंटर स्टार्ट इनटू लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे ये पॉइंटर जब बंद था तो 0 के बाद स्टार्ट है, तो पॉजिटिव 0 एरर होगा, यानी कि पॉजिटिव प्लस कौन सा डिवीजन से स्टार्ट है 0 के बाद 1 2 3, यानी कि थर्ड डिवीजन से स्टार्ट है, तो थर्ड इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमने कितना निकाला अभी 10 वोल्ट, 10 रख दिए, 10 3 जा 30 वोल्ट, ये क्या आया प्लस, यानी कि 0 एरर पॉजिटिव 30 वोल्ट आया। रीडिंग निकालना है, तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि ऑन कंडीशन में जो पॉइंटर का पोजीशन है उसका पहले रीडिंग निकालना है, यानी कि आपको करंट रीडिंग निकालना है तो पहले आपको क्या करना होगा कि ऑन कंडीशन में जो पॉइंटर का पोजीशन है उसका रीडिंग निकालेंगे, यानी कि y। यहाँ पे पॉइंटर है तो इस जगह पे रीडिंग कितना करना होगा, बट इसका रीडिंग निकालने के लिए आपको 0 के बाद से स्टार्ट करना होगा, यहां से नहीं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 1 डिवीजन में
10 वोल्ट, तो 15 डिवीजन में 15 इंटू 10 150। तो करेक्ट रीडिंग क्या था? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ऑन कंडीशन माइनस 0 एरर। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ऑन कंडीशन में कितना आया? 150 वोल्ट, 150 वोल्ट। जीरो एरर कितना था? प्लस 30 वोल्ट। जीरो एरर कितना था? प्लस 30 वोल्ट। 1 2 3 प्लस 30 वोल्ट। यहाँ पे हम लोग प्लस 30 रख दिए। तो 150 माइनस 30 यानी कि 120 वोल्ट। क्लियर? आई होप आप लोग को जीरो एरर समझ में आ गया होगा। आप लोग ये सारा और जो भी हमने क्वेश्चन बनाने का तरीका बताया है आप लोग अच्छे से देखेंगे। क्लियर? और जब ओम्स लॉ बताएंगे तो ये सारा हम यूज करेंगे। क्लियर है ना कि ओम्स लॉ में भी हम लोग ये जीरो एरर और एमीटर का रीडिंग और वोल्ट मीटर का रीडिंग का बात करेंगे। क्लियर? हमने अभी सारा क्वेश्चन में हमने वोल्ट मीटर लेकर किया है। ये सारा क्वेश्चन एमीटर पे भी हो सकता है, बट सबका कॉन्सेप्ट सेम है। एमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, दोनों में हम लोग सिमिलर वर्क करेंगे। क्लियर है? गुड, थैंक यू।